Hello everyone, welcome again to my YouTube channel. In today's topic, we are going to learn about force, work and energy. आज का हमारा टॉपिक है फोर्स, वर्क और एनर्जी. आप लोग ध्यान से समझिएगा. फोर्स, when we push or pull an object, a force is applied. मतलब क्या कि जब हम किसी वस्तु खींचते हैं या फिर उसको धकेलते हैं, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट हो गया हैमर लकड़ी का, इसको यहाँ पर रख दिए तो ये यहीं पे पड़ा हुआ है ना, लेकिन इसको हमने अपनी ओर ऐसे खींचा, ठीक है. तो ये पहले यहाँ पर था, अपना जगह ये बदल लिया. फिर मैंने इसको यहाँ से पुश किया, फिर ये यहाँ पर था लेकिन फिर इसने अपना स्थान बदल लिया. तो व्हेन वी पुश और पुल समथिंग, ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ को खींचते हैं या फिर उसको धकेलते हैं तो इसका मतलब कि हम उस पर बल लगा रहे हैं, यही फोर्स कहलाता है. मतलब कि सिंपल से शब्दों में कहेंगे कि खींचने अथवा धकेलने की क्रिया को बल कहा जाता है. इतना बात समझ में आ गया. दूसरा हमारा है वर्क. ठीक है, वर्क किसको कहते हैं? ऐसे आम बोलचाल की भाषा में हमारा वर्क होता है क्या? काम करना. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइंस में जो वर्क है इसका थोड़ा सा अलग मीनिंग है, वो अभी हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे. यहाँ देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन ऑन अप्लाइंग फोर्स, वर्क इज डन. मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और फोर्स लगाने के बाद अगर वो वस्तु अपना स्थान में थोड़ा सा भी चेंज लाता है, मतलब कि वो थोड़ी सी भी दूरी अगर तय करता है, तब हम कहते हैं कि यहाँ पे वर्क हुआ है. ठीक है, जैसे कि इसी का एग्जांपल लेते हैं. यहाँ से हमने इसको धकेला तो इसने अपना जगह चेंज कर लिया, तो ये एक वर्क हो गया कि इसने यहाँ से काम किया. लेकिन ये दीवार है, दीवार को हम धक्का दे रहे हैं, है ना, दीवार अपनी जगह से थोड़ा सा भी हिला तो दीवार पर हमने फोर्स लगाया, फोर्स यहाँ पर लग रहा है लेकिन वर्क यहाँ पर नहीं हो रहा है. तो ये हमेशा जो है किसी चीज़ को अगर हम खींचते हैं या धकेलते हैं तो बल तो उस पर लग रहा है, लेकिन ये हमेशा नेसेसरी नहीं है कि बल अगर लगे तो वहाँ पर वर्क भी हो. वर्क हो भी सकता है और वर्क नहीं भी हो सकता है. बात समझ में आया कि नहीं? जैसे कि कोई हल्की वस्तु है, मार्कर है, ठीक है ना, तो इसको हम फोर्स लगाएंगे, ये अपना जगह छोड़ दिया तो यहाँ पर वर्क हो गया. ठीक है, लेकिन कोई बहुत बड़ा भारी संदूक है, बहुत बड़ा, और उसको हम अकेले उसको धकेल रहे हैं, वो अपनी जगह से थोड़ा भी हिलडुल नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर फोर्स तो लग रहा है लेकिन वर्क वहाँ पे नहीं हो रहा है. ठीक है, ऐसे हम बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे हम कि हम तो मेहनत किए, है ना, हम तो मेहनत किए, फोर्स लगाए, अब है ना. तो विज्ञान की भाषा में उसको क्या कहेंगे कि जब भी अगर हम फोर्स लगाते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है वो ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तब हम कहेंगे कि वहाँ पर वर्क हुआ है. आगे हमारा है एनर्जी. द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. इट मीन्स कि हमारे पास जो क्षमता है काम करने की, तो वो काम करने की क्षमता हमें कहाँ से मिलती है? जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन से जो हमें ऊर्जा मिलती है उसी को हम एनर्जी कहते हैं. तो फोर्स लगाने का जो क्षमता है या फिर वर्क करने का जो क्षमता है, जो हमारी कैपेसिटी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं. अब देखिए, फोर्स के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं. ठीक है, फोर्स जो है अलग अलग प्रकार का होता है. जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है. पहला हमारा है मस्कुलर फोर्स, दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा मैग्नेटिक फोर्स, और चौथा मैकेनिकल फोर्स, और पांचवा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हमने लिया है, जो कि अभी छोटे क्लासेस में इतना ही हमको पढ़ना है. मस्कुलर फोर्स कहने का मतलब होता है कि ऐसा फोर्स जो हम अपने मसल्स से लगाते हैं, पेशियों से लगाते हैं, हाथ पैर के मसल्स से. ठीक है ना,
कोई जानवर जो है वो मेहनत कर रहा है, बोझा ढो रहा है, बैलगाड़ी खींच रहा है, तो वो कौन से फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है? मस्कुलर फोर्स का। ठीक है। उसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब क्या कि हमारी जो धरती है, धरती में हर चीज़ों को अपनी ओर खींचने का एक पावर होता है, एक शक्ति होती है। तभी हम किसी भी वस्तु को अगर ऊपर से ऐसे नीचे छोड़ते हैं तो वो हमेशा नीचे की ओर जाती है। ठीक है ना। तो धरती हर चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। क्यों खींचती है? क्योंकि उसके पास क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसको हम लोग हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। बात समझ में आया? तीसरा हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक। मैग्नेट मीन्स चुंबक। आप सभी जानते हैं, चुंबक जानते हैं। चुंबक जो है, आप खिलौना उसको खेले भी होंगे, खिलौनों में निकलता है। ठीक है ना। तो चुंबक को किसी भी लोहे की चीज़ के सामने ले जाइएगा तो उसको वो अपनी ओर खींचता है। अगर लोहे का टुकड़ा अगर छोटा है तो उसको वो अपनी ओर खींचेगा, और अगर लोहा बड़ा है, चुंबक छोटा है, तो वह चुंबक उसकी ओर खींचा जाएगा। ठीक है ना। लोहा बड़ा है और चुंबक छोटा है तो वो खुद उसकी ओर खींचा चला जाएगा। और अगर चुंबक बड़ा है और लोहे का टुकड़ा छोटा है, पिन है या फिर छोटा सा कील है या लोहे का बुरादा है, काटने पर जो छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है, तो उसको वो अपनी ओर खींचता है। तो चुंबक जो है वो दूसरे चुंबक को या फिर लोहे से बनी हुई वस्तुओं को, या फिर एक और मेटल है निकेल, उनसे बनी हुई वस्तुओं को भी अपनी ओर खींचता है। तो उस चुंबक में जो बल है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। अब है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा मतलब, यांत्रिक ऊर्जा मतलब कि मशीनों से लगने वाला, यांत्रिक बल इसको कहेंगे। ठीक है। तो मशीनों से लगने वाला बल। बहुत सारा ऐसा काम है जो अगर हम हाथ से करने चले तो बहुत समय लगता है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम उसी को किसी मशीन से करें तो बहुत तेज़ी में वो कर। आगे का है अगला हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब होता है घर्षण बल। ठीक है। घर्षण बल मतलब कि समझिए कि जब भी कोई दो वस्तुओं की कोई सतह जो है वो एक दूसरे से सटी होती है और एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में जाने का कोशिश करती है। ठीक है ना। तो उनके बीच एक फोर्स लगता है, वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। जैसे ये दोनों हाथ जो है, इसको आप ऐसे करके कुछ देर तक ऐसे ऐसे कीजिए तो तेज़ी में, स्पीड में आप फील करेंगे कि आपका हाथ जो है वो गर्म होते जा रहा है। क्या गर्म हुआ हाथ? क्यों गर्म हुआ? क्योंकि हमारा एक हाथ का सरफेस दूसरे हाथ के सरफेस से सट गया और एक दूसरे से उल्टा विपरीत डायरेक्शन में वो जाने की कोशिश कर रहा है। इसके कारण इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो हमारा घर्षण बल है, जिसको इंग्लिश में हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है ना। तो फ्रिक्शन